क्या किसी देश की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और शिक्षा से जुड़ी होती है? अगर किसी समाज की मातृभाषा धीरे धीरे स्कूलों से गायब होने लगे, पारंपरिक शिक्षा संस्थान बंद होने लगे और नई पीढ़ी अपनी ही सांस्कृतिक विरासत से दूर होती जाए, तो क्या ये केवल शिक्षा नीति का बदलाव है या फिर सांस्कृतिक परिवर्तन की एक बड़ी प्रक्रिया? आज हम बात करेंगे तिब्बत की, जहां हाल ही में तिब्बती भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हंगकार दोरजे वोकेशनल हाई स्कूल को बंद किए जाने की खबर ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने तिब्बती धार्मिक नेता तुल्कू हंगकार दोरजे द्वारा 2008 में स्थापित इस विद्यालय को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। करीब 17 वर्षों तक ये संस्थान तिब्बती भाषा, पारंपरिक चिकित्सा, कला, संस्कृति और आधुनिक व्यावसायिक शिक्षा का केंद्र रहा। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि पहले नए छात्र के प्रवेश पर रोक लगाई गई और बाद में संस्थान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा ये मामला सिर्फ स्कूल का नहीं है। वो क्यों, ये हम आपको बताते हैं। किसी भी समाज की भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, उसमें इतिहास होता है, परंपराएं होती हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, लोक साहित्य होता है और सबसे महत्वपूर्ण, उस समाज की सामूहिक स्मृति होती है। यही कारण है कि शिक्षा किसी भी संस्कृति के संरक्षण का सबसे मजबूत आधार मानी जाती है। आलोचकों का कहना है कि जब स्थानीय भाषा में शिक्षा कमजोर होती है तो आने वाली पीढ़ियां धीरे धीरे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर होने लगती हैं। इसके अलावा मानवाधिकार संगठनों, निर्वासित तिब्बती समुदाय और कई अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने तिब्बती क्षेत्रों में ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया है जिनके तहत मंदारिन भाषा को शिक्षा का प्रमुख माध्यम बनाया जा रहा है। स्थानीय भाषा वाले विद्यालयों पर दबाव बढ़ा है, पारंपरिक धार्मिक शिक्षा पर अधिक निगरानी रखी जा रही है, बौद्ध मठों की गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण भी बढ़ाया गया है, सांस्कृतिक और धार्मिक अभिव्यक्ति पर पहले की तुलना में अधिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। दूसरी ओर चीन का कहना है कि उसकी नीतियों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। लेकिन बीजिंग इन आरोपों को खारिज करता है कि वह तिब्बती संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। तिब्बत सदियों से महायान और व्रजयान बौद्ध परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। लहासा का पोताला पैलेस, जोखांग मंदिर और अनेक प्राचीन मठ केवल धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि बौद्ध दर्शन, कला और इतिहास के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। तिब्बती भाषा में हजारों प्राचीन बौद्ध ग्रंथ संरक्षित हैं, जिनका अध्ययन दुनिया भर के विद्वान करते हैं। इसलिए भाषा और संस्कृति से जुड़ी किसी भी बदलाव को लेकर चिंताएं केवल स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर उठती रही हैं। लेकिन क्या ये पहली घटना है? जवाब है नहीं। पिछले एक दशक में कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में तिब्बती भाषा वाले स्कूलों, धार्मिक संस्थाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बढ़ते नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा बोर्डिंग स्कूलों में बड़ी संख्या में तिब्बती बच्चों के पढ़ने को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस हुई है। संयुक्त राष्ट्र के कुछ विशेषज्ञों और विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने इन नीतियों पर चिंता जताई है। वहीं चीन लगातार कहता रहा है कि उसकी शिक्षा व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराती है और गरीबी कम करने में मददगार रही है। अब सवाल ये है कि भाषा क्यों महत्वपूर्ण है? दरअसल यूनेस्को सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मानती हैं कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के बौद्धिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती है। जब कोई भाषा शिक्षा से बाहर होने लगती है तो धीरे धीरे साहित्य, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक ज्ञान भी कमजोर पड़ सकते हैं। यही कारण है कि तिब्बती भाषा को लेकर चिंता केवल एक भाषाई मुद्दा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का भी प्रश्न है। हंगकार दोरजे वोकेशनल हाई स्कूल का बंद होना केवल एक संस्थान का बंद होना है या उससे कहीं और अधिक? इस सवाल का जवाब अलग अलग पक्ष अलग अलग तरह से देते हैं। चीन इसे अपनी शिक्षा और प्रशासनिक नीति का हिस्सा बताता है, जबकि मानवाधिकार संगठन और तिब्बती समुदाय इसे तिब्बत भाषा, सांस्कृतिक पहचान और बौद्ध विरासत पर बढ़ते दबाव के रूप में देखते हैं। इतिहास बताता है कि किसी भी सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत उसकी भाषा, संस्कृति और स्मृति होती है। इनका संरक्षण केवल एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की साझा जिम्मेदारी है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।